हम लोग चल पड़े हैं कौतिक नोएडा में, जो नोएडा पे जो कौतिक लगा है इस साल उत्तराखंड वालों का। तो बस वहाँ चल पड़ी, मेरा पहला एक्सपीरियंस था। फाइनली मैं वहाँ पे पहुँच गई। मुझे करीब 1.5 घंटा लगा रोहनी से नोएडा पहुँचने में। तो बस बहुत एक्साइटेड थी, फ़र्स्ट टाइम मेरा विज़िट था। जहाँ तक मुझे पता है ये सेकंड टाइम कौतिक लग रहा है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि अंदर जाके देखूँगी क्या चल रहा है, किस तरीके से, क्योंकि इस बार बड़ा ही शोर मच रहा था रील्स में। और बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ में गई थी 24 दिसंबर, और इतनी भीड़ थी। बट सच में आप बहुत सेफ फील करेंगे। उत्तराखंड वाले सच में बहुत ज़्यादा संस्कारी हैं और बहुत अच्छे मतलब लोग थे। और ऑफ कोर्स हम लोग उत्तराखंडी होते ही संस्कारी पैदा हैं। और यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे स्टॉल लगे थे, चाहे वो यहाँ पे फैशन से रिलेटेड हो, हमारे पारंपरिक वस्त्र हो, और क्या नाम है, ये सारे ऑर्नामेंट्स थे सारे उत्तराखंड से रिलेटेड। भाई हमें भूख लग रही है तो हमने सोचा ये एक्सप्लोर हम बाद में करेंगे कि यहाँ पर क्या स्पेशल उत्तराखंड का है। और फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं किसी खाने पीने स्टॉल में। पहले हम कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम अगला ब्लॉग मतलब नेक्स्ट हम स्टॉल के ब्लॉग बनाएंगे। ये सारे स्टॉल है जहाँ पे खाने पीने का है। कुछ पहाड़ी देख लेते हैं, है ना, पहाड़ी फूडशाला खा लेते हैं। ये देख लेते हैं, मिक्स है। ये वैसे भी हैं दिल्ली वाले स्टॉल भी ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ी के ही लगे होंगे। आपको जो फ्लेवर चाहिए, जो आपको पसंद है, वो सब ले सकते हो, है ना। ज़रूरी नहीं है हर किसी को पहाड़ी फ्लेवर ही पसंद आए। जो पहाड़ी आते हैं वो पहाड़ के भी खा सकते हैं, और जो वैसे हैं दूसरे भी खा सकते हैं। ये क्या आइटम है? ये मैम ये पहाड़ी खीर है मैम, जंगुरे की खीर होती है। हाँ, और ये तो पहाड़ी रायता खीरे वाली रायता है। ये भटकी चुटकुआनी है, और ये आलू के गुटके हैं। साथ में ये भांगदाना की चटनी है, ये भांगदाने की चटनी है। और मडवे की रोटी बन रही है वहाँ पर। मडवे की रोटी लाइव बन रही है। ये राइट, ये प्रॉपर पहाड़ी खाना बन रहा है यहाँ पे, बिल्कुल। हमारे आउटलेट का नाम भी पहाड़ी फूडशाला है, और हम उत्तराखंड रामनगर से। कितने रुपये प्लेट है? 250 रुपये। खाना सब गर्मा गर्म मिलेगा। सही है। हमें ऐसा डिनर वाला भूख नहीं लग रहा है, तो हम भी पहाड़ी थाली लेने वाले नहीं हैं। हम थोड़े चटोरे हैं, तो हम कुछ चटपटा सा लेंगे। तो अभी फिलहाल क्या लेना, छोले भटूरे, पहाड़ी छोले भटूरे। घूम फिर के पहाड़ी छोले भटूरे नहीं होता, छोले भटूरे पंजाबी वाला ही होता है। तो ये मिल गया था छोले भटूरे हमें 50 रुपीज़ पर प्लेट, और ठीक फ्लेवर था, मतलब टेस्ट भी बहुत सही था, ऐसा कोई बहुत बुरा टेस्ट नहीं था, तो हम खा सकते थे। उसके बाद मेरी नज़र गई तंदूरी चाय। मैंने तंदूरी चाय कभी नहीं पी, तो मैं पीना चाहती थी। कुल्हड़ चाय हमेशा पीती थी, लेकिन तंदूरी चाय मुझे पीनी थी, तो मैंने वो भी ट्राई किया। उसका फ्लेवर भी कह सकते हैं सही था, मसाला टी बना रखा था, ठीक था, इतना सो गुड नहीं था। बट हाँ ये था कि उसमें फ्रेगनेंस आ रही थी, खुशबू आ रही थी मिट्टी की, और एक टेस्ट आ रहा था तंदूरी का। तो हाँ मतलब ठीक था। ये भी 50 रुपीज़ का मतलब एक चाय थी। तंदूर का मिट्टी का, हाँ, मिट्टी का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। हाँ। घर पे गैस पे तपा लो उसको, हाँ। ऐसे बना लो। नहीं और तो क्या? पहाड़ी है, पहाड़ी पे हाँ। कर लेते हैं। यही बनते ही तो उधर ही। और क्या। तो ये पहाड़ी कढ़ेरी की एक काइंड ऑफ अरबी कह सकते हैं, और नींबू था, शलगम था, और बहुत सारे दालें थी, पहाड़ी दालें कह सकते हो, शहद थे, स्नैक्स थे। और ये देखो ये पालक थे, देसी ये पालक हमारे था। यहाँ की ट्रेडिशनल मिक्सरी है, बहुत ट्रेडिशनल। मतलब जब पहले टाइम पे क्या होता था, जब हम लोग किसी घर जाते थे ना उत्तराखंड में, तो ये मिश्री लेके ज़रूर जाते थे। मतलब आप फल फ्रूट मिठाई अलग, बाल मिठाई मिश्री, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती थी। तो जो पहाड़ी हैं वो रिलेट कर सकते हैं मिश्री की इम्पोर्टेंट क्या है। तो ये है मेरा वन ऑफ माई फेवरेट भांग, जिसकी मैं अक्सर चटनी बना के खाती हूँ, तो मैंने ये ले लिया था। तो
लोग बड़े शांत होकर अपना शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जो थक गए वो बैठ भी रहे हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आराम से। यहाँ पे मुझे बहुत प्यारे प्यारे स्टिकर्स मिले जिसमें बिल्कुल पहाड़ी के कोटेशंस लिखे हुए थे, बेड़पा को बारो मसा लाटा पहाड़ी पहाड़न। तो मैंने यहाँ से 2 स्टिकर ले लिए थे। और ये हो रहे थे हमारे डांस, बहुत अलग अलग हमारे पहाड़ी जन, हमारे भाई बहन सब दिखे हमें यहाँ पे डांस करते हुए, मस्ती करते हुए। सब बड़े अच्छे आनंद वहीं से डांस कर रहे थे हमारे पहाड़ी गाने में। और बहुत अच्छा लग रहा था। हम बिल्कुल मतलब पहाड़ में आ गए, एक बार हम भूल गए कि हम नोएडा जैसी जगह में हैं, दिल्ली जैसी जगह में हम बिल्कुल भूल गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था, किसी शादी में आ गए किसी के, और हम सब रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। तो देखिए इतना सुंदर रौनक हो रहा था यहाँ पे। पहाड़ी गाना हो और मैं ना नाचूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि मेरे पास कोई ग्रुप नहीं था, मैं थोड़ा ग्रुप को मिस कर रही थी, बट नहीं, फिर भी मेरे पाँव नहीं रुक रहे थे। मेरे हस्बैंड तो बहुत थके हुए थे क्योंकि ऑफिस से सीधा आना, बट मैं बहुत एनर्जी था मेरे अंदर कि मैं खूब नाचूं। और गाना इतना फेवरेट चेतना की चेतवाल, वन ऑफ माई फेवरेट, मतलब हर किसी का, नॉन पहाड़ी हो पहाड़ी हो, सबकी फेवरेट गाना। तो उस गाने में हम लोग, ये लास्ट सॉन्ग चला था, सब ने खुल के नाचा, चेयर के ऊपर चढ़ चढ़ के नाचा, इंजॉय किया, फुली इंजॉय। तो बस मज़ा ही आ गया। आप देख सकते हैं हम सारे चेयर गिरे पड़े, मैं भी चेयर के ऊपर चढ़ गई थी क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा था स्टेज। तो बहुत मज़े आए यहाँ पर, कोई धक्का मुक्की नहीं, बल्कि ग्रुप में सब कह रहे थे आओ हमारे साथ भी नाच लो। तो हम सब ग्रुप में साथ नाचे, बहुत मज़ा आया। बहुत हमें मतलब हमने बहुत इन्जॉय किया। आई होप कि नेक्स्ट ईयर ना, जिसको मतलब नहीं भी आया, मिस कर दिया ना, जिसने वो अगले साल ज़रूर आने वाला है, क्योंकि मैं बता रही हूँ आप बहुत इन्जॉय करने वाले हो। और बहुत ज़रूरी भी है हमारे उत्तराखंड के लिए, बहुत ज़रूरी है कि उन्हें एक पहचान मिल रही है, जान पा रहे हैं। छोटे लोगों को एक रोज़गार का अवसर प्राप्त हो रहा है। कोई इसमें नेगेटिव नहीं है कि पलायन हो रहा, नहीं। आप बाहर निकलो, देखो और अपने उत्तराखंड को प्रेजेंट करो दुनिया के सामने। बहुत ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड को नहीं समझ सकते, वो इसी बहाने समझ रहे हैं। अब तो भैया लोग देश विदेश जा रहे हैं, तो यहाँ तो आना कितना ही ईजी हो सकता है। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? मैंने छोटा सा प्रयास किया कि मैं अपने कल्चर को दिखा सकूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कर देना, जय उत्तराखंड ज़रूर लिख देना। राधे राधे।